लाहौर में एक जज की बेटी रोज मेरी गोल्ड की दुकान पर आती। उसे सोने की चेन और कंगन खरीदने का बहुत शौक था। वो अदाएं दिखा दिखा कर बातें करती। मैं उस लड़की का दीवाना होकर उसे मुफ्त चीजें देने लगा। एक रोज मैंने नंबर मांगा तो वो मुझे थप्पड़ मारकर चली गई। अब मैंने हर हाल में उससे बदला लेना था, मगर बीच में मेरे भाई की शादी आ गई। मगर जब मेरी नजर भाभी पर पड़ी तो मेरा दिमाग चकरा गया। ये तो वही लड़की थी जिसने मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारा था। मेरा तो खून खौल उठा था। मैंने बदला लेने के लिए रात को भाई के कमरे में, मेरा नाम शकील है, लाहौर गोल्ड मार्केट में मेरी बहुत बड़ी दुकान है। मेरे पास सोने के महंगे से महंगे और हर तरह के जेवरात पाए जाते हैं। एक रोज मेरा एक दुकानदार दोस्त मेरी दुकान पर खड़ा था कि अचानक दूर से एक खूबसूरत लड़की आती दिखाई दी। मैं अमूमन लड़कियों में दिलचस्पी नहीं लेता था, लेकिन यासिर ने उस लड़की की तरफ इशारा करते हुए बड़ी राजदारी से मेरे कान में सरगोशी की। सुनो, इस लड़की से बचकर रहना। इसके बारे में एक ऐसी बात मशहूर है कि जिसे तुम जान लो तो कानों को हाथ लगाओगे। मेरा तुम्हें यही मशवरा है कि इसे अपनी दुकान में घुसने भी ना देना। ये तुम्हें अच्छी कीमत भी नहीं अदा करेगी और अपनी अदाएं दिखाकर मुफ्ती गोल्ड की चीजें लेकर चली जाएगी। तुम जरा सीधे साधे हो, इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ। यासिर की बात पर मुझे गुस्सा भी आया था। वो हर वक्त मुझे सीधा साधा कहता था, जबकि मुझे इस बात पर तजस्सुस पैदा हुआ कि आखिर उस लड़की के बारे में ऐसी क्या बात मशहूर है कि यासिर मुझे उससे दूर रहने को कह रहा है। इतना कहकर वो मेरी दुकान से चला गया और वो लड़की दुकान में दाखिल हो गई। यासिर की बातें मेरे जहन में गूंज रही थी। मैंने देखा तो लड़की बेइंतहा खूबसूरत थी। इतना हसीन चेहरा मैंने आज से पहले नहीं देखा था। मैंने देखा वो अपनी मोटी मोटी आंखें दुकान के चारों कोनों में घुमाकर देखती और साथ ही साथ मुझसे चीजों की कीमत पूछती। मैं उसकी अदाएं देखकर ये समझ गया था कि यासिर ने इस लड़की के बारे में जो कहा है वो तकरीबन 50% तो सच है। तो मैं मोहतात होकर खड़ा हो गया। मुझे लग रहा था जैसे वो मेरी दुकान से मेरे होते हुए कोई चीज चुरा कर ले जाएगी। यासिर की बातें ही इतनी खतरनाक थी। लड़की ने जब देखा कि मैं उसे सर से पांव तक घूर रहा हूँ तो वो चिढ़कर बोली, ऐसे क्या बेशर्मों की तरह देख रहे हो? क्या कभी तुमने कोई लड़की नहीं देखी है जो यूं दीदे फाड़ फाड़ कर मुझे देख रहे हो? उसने कदरे ऊंची आवाज में कहा तो मैंने चौंक कर उसे देखा। वाकई में उसे नामुनासिब तरीके से देख रहा था। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। भले मैं उसके बारे में जो भी सोचूं, लेकिन मुझे अपने रवैये से उसे इज्जत देनी थी। फिर वो मुझसे खुद ही दो चार गिले शिकवे करती दुकान से बाहर निकल गई। तुम जैसे गवार लोगों की दुकान में तो आना ही नहीं चाहिए। न जाने कहां से उठकर आ जाते हो। औरतों की इज्जत करना भी नहीं आती। मैं इस कदर शर्मिंदा था कि उसे रोक भी नहीं पाया। वो मुझे बातें सुनाती हुई चली गई और मैं सोचता रह गया। उसके जाते ही मुझे एहसास निदामत सताने लगा। फिर यासिर की बात याद आई। उसने तो कहा था कि ये लड़की बहुत तेज है, इसके बारे में पूरे बाजार में कोई बात मशहूर है। मैंने सोचा क्यों ना मैं यासिर से ही ये बात पूछ लूं। हो सकता है मैंने जो किया हो वो बिल्कुल सही हो और उस लड़की के जाने पर मुझे शुक्र करना चाहिए। जोहर का वक्त हो रहा था। उस वक्त हम सभी दुकानदार खाना खाते थे। हम सब लोग घर से खाना लाते थे। बाहर का खाना खा खा कर हम लोग बीमार रहने लगे थे। एक दिन यासिर खाना लाता, बाकी दिन दूसरे दुकानदार लाते थे, यानी कि रोज एक दुकानदार का नंबर आता था। यूं एक घर से हफ्ते में एक दिन खाना आता। आज यासिर की दुकान पर खाना खाने भी जाना था। मैं दुकान मुलाजमों के हवाले करके यासिर की तरफ चल दिया, लेकिन ये जानकर मुझे सख्त हैरत हुई कि आज यासिर की दुकान पर कोई खाना नहीं खा रहा था, बल्कि वो अकेला ही खड़ा था और उसके सामने काउंटर पर वही लड़की बाजू जमाई खड़ी थी जो थोड़ी देर पहले मेरी दुकान पर आकर मुझसे बदतमीजी कर गई थी। ये देखकर मुझे सख्त हैरत हुई और सबसे ज्यादा हैरत तो मुझे इस बात पर हुई कि यासिर भी उससे हंस हंस कर बातें कर रहा था। ज्यादा मामले को जानने के लिए मैं छुप कर खड़ा हो गया। यासिर का रवैया मुझे हैरान कर देने वाला था। वो तो उससे मुफ्त चीजें भी पकड़ाई जा रहा था, जबकि मुझसे उसने कहा था कि इस लड़की से दूर रहना। यासिर की सारी चाल समझकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं सीधा उस दुकान के अंदर आ गया। यासिर, तुम्हें शर्म नहीं आती? वो मुझे देखकर यकदम बौखला गया था। तुमने मुझे तो कहा था कि ये लड़की चोरनी है। इसके बारे में बाजार में बहुत सी बातें मशहूर हैं और खुद तुम इस लड़की से हंस हंस कर बातें कर रहे हो। मेरी बात सुनकर वो लड़की आग बगोला हो गई। मिस्टर, तुम्हारा मसला क्या है? मैं तुम्हारी दुकान में आई तो तुमने मुझे सर से पांव तक घूरना शुरू कर दिया। मुझे तुम्हारा रवैया इतना अजीब लगा कि मैं वहां से बाहर निकल आई और अब तुम मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ गए हो। मुझे तुम पर बहुत गुस्सा है। इससे पहले कि मैं तुम्हें थप्पड़ लगाऊं, तुम यहाँ से चले जाओ। वो लड़की ये बातें कर ही रही थी कि तीन चार आदमी दुकान में दाखिल हो गए। ये हमारी मार्केट के लोग थे। मेरी भी उनसे दुआ सलाम थी। ये सब लोग शायद खाना खाने आए थे। उस लड़की ने सभी के सामने मेरी बेइज्जती कर दी और यासिन ने उस लड़की से कुछ नहीं कहा था।
वो चुपचाप तमाशा देखता रहा, जबकि वो लोग भी लड़की की बातें सुनकर मुझे अजीब नजरों से देखने लगे। मुझे बहुत गुस्सा आया और शर्मिंदगी भी महसूस हुई। सबको वजाते देने से अच्छा था कि मैं उस दुकान से निकल आता, और मैंने ऐसा ही किया था। अब उस लड़की को कहीं ये ना लगे कि मैं उसका पीछा करते करते यासिर की दुकान तक आ गया हूँ। मैं जल्दी से वापस अपनी दुकान पर आ गया था। मेरी गैरत ने गवारा नहीं किया कि मैं मजीद उस लड़की से बहस करूं। वहां सब लोग यही समझ रहे थे। मेरे जहन में उस लड़की के लिए अब कोई बात नहीं थी। उस लड़की के बारे में यासिर ने मुझे क्यों भड़का दिया था। अगले दिन तक मैं ये बात भूल गया था, लेकिन फिर वही हसीना मेरी दुकान में दाखिल हुई तो कल वाले वाकयात मेरे जहन में किसी फिल्म की तरह चलने लगे। अब मेरा रवैया मोहतात था। मैंने अपनी नजरें झुका ली। कल की तरह मैं उससे बदसलूकी नहीं करना चाहता था। वो भी मुझसे हंसकर बात करने लगी। मुझे तुम्हें सबके सामने ऐसा नहीं कहना चाहिए था, उसने शर्मीली सी मुस्कुराहट के साथ कहा था। बस मैं जरा गुस्से की तेज हूँ। मुझे तुम्हारे बारे में गलतफहमी हो गई थी। मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। लड़की बहुत तेज मालूम होती थी। उसने फौरन ही बातों का सिलसिला शुरू कर दिया और मुझे एक भी लफ्ज मुंह से निकालने ना दिया। मैं उसकी बातें सुनता रहा। उसकी बातों में एक अजीब ही सहर था। कहने लगी, यासिर को मुझसे कोई दुश्मनी नहीं है, बल्कि वो तो कब से मेरे पीछे पड़ा है। 8 महीने हो गए हैं। वो मेरे घर मेरा रिश्ता भिजवाना चाहता है, लेकिन तुम तो जानते हो, जो मर्द खुद औरत के पीछे आता है, औरत के दिल में उसकी कदर कम ही होती है। मुझे तुम जैसा ही कोई शरीफ इंसान चाहिए था। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हें एक बात कहना चाहती हूँ। उसने मेरे ऊपर हैरतों के पहाड़ तोड़ते हुए कहा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि इतनी हसीन लड़की मेरी तारीफ कर सकती है। फिर वो मुझसे सोने की चेन खरीद कर चली गई। मैं तो पूरा दिन उसके ख्यालों में गुम रहा। मुझ जैसे लड़के को आजकल के दौर में इतनी खूबसूरत लड़की का रिश्ता मिलना कोई आम बात नहीं थी। मैं अगले दिन उसका इंतजार करने लगा। सारा दिन उससे शादी के ख्वाब देखता रहा। शाम को घर गया तो अम्मा की गोद में लेटकर हमेशा की तरह बातें करते करते मैंने उनके दिल में ये बात डाल दी कि अब मैं अपना घर बसाना चाहता हूँ। वैसे भी मेरी दुकान बहुत अच्छी चल रही थी। मेरी शादी न करने की कोई वजह रह नहीं गई थी जो अम्मा मुझे इस बात से मना करती। अम्मा ने खुश दिली से कहा कि मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी लड़की ढूंढूंगी। मैंने अम्मा को साफ मना कर दिया। नहीं अम्मा, लड़की तो मैंने ढूंढी है। बस आप ये कहें कि उनके घर कब जाना है। अम्मा मेरा माथा चूमते हुए बोली, बस बेटा, तेरे बड़े भाई की शादी कर दूं, उसके बाद मैं तेरा घर बसाऊंगी और चांद सी बहू लाऊंगी। फिर तू जिस लड़की पर हाथ रखेगा मैं उसे ही बहू बनाऊंगी। अम्मा की बात सुनकर मुझे तसल्ली हो गई थी। अब मैं अगले दिन का इंतजार करने लगा कि वो कब आए और मैं उससे बात करूं। मैंने अम्मा से भी बात कर ली है। अब हमारी शादी में कोई रुकावट नहीं थी। अगले दिन वो खिलखिलाती हुई मेरी दुकान पर आई तो मैंने अपने दिल की बात खुली किताब की तरह उसके सामने रख दी। मेरी बात सुनकर वो तंजिया सी